दोस्तों आज के दिन थोड़ा पारिवारिक काम या संतान संबंधी कार्य, परिवार से संबंधित कभी कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलता है। अभी क्या है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए धन के द्वारा कोई पारिवारिक जीत कभी कभी मिल जाती है। तो दोस्तों वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए ट्रांसफर के योग, ट्रांसफर के मामले में यानी कि तबादलों के मामलों में जीत योग है क्या? ये तबादलों से आपको जीत मिलेगी क्या? हालांकि ये जरूर है कि ऐसी चीजें एक्टिव बहुत है अभी वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए। तो दोस्तों आपके लिए दो तीन चीजें हैं। बहुत बड़ा बंधन आपकी तरफ बढ़ा हुआ था और बहुत बड़ा बंधन योग चल भी रहा था, ये ना नहीं करूंगा, अभी भी है ये बहुत बड़ा बंधन टाइप का योग। पर ये जो योग है ना, ये आपको जिता भी सकता है। ये क्या है कि दो तीन चीजों में जिताता है। कभी कभी सेपरेशन में जिताता है। सेपरेशन का मतलब है किसी के लिए रिश्ता टूटना, किसी के लिए, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी है वृषभ राशि वाले जातक या वृषभ लग्न वाले जातक जो तलाक का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये तलाक के द्वारा भी सेपरेशन माना जाता है, तलाक भी तो उसके द्वारा भी जिताता है। तो दोस्तों ये वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए कुछ इस प्रकार का योग है। मैं इसके अंदर अगर कहूँगा, आज 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल इस समय 21-22 अप्रैल को आपके लिए पारिवारिक कार्य, पारिवारिक कोई महत्वपूर्ण कार्य जो धन से जुड़ा हुआ वो होता है, देखने को मिलता है। हालांकि अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभाव को जरूर देखना चाहिए। मैं एक प्रकार से कहूँगा दोस्तों कि आपको यानी कि सेपरेशन का मतलब ये है कि किसी से सेपरेट होना और अपने रिश्ते से या कोई नौकरी से, कोई काम का मान लो ट्रांसफ़र भी होता है तो वो सेपरेशन ही है। ज्योतिष के अंदर ट्रांसफ़र यानी कि किसी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, यानी कि स्थान का बदलाव भी सेपरेशन ही माना जाता है। सेपरेशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ से सेपरेट होना। तो ये ज्योतिष में थोड़ा इस रूप में इसको माना जाता है। तो क्या वृषभ राशि वाले जातक के लिए किसी रिश्ते से अलग होना या किसी कामकाज से अलग होना, ये जीत के अभी संकेत, इस प्रकार के संकेत है कि इन मामलों में थोड़ी जीत मिलती है। तो ये अलग अलग प्रकार से आपके लिए असर डाल रहा है। तो ये जरूर है कि सेपरेशन का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा असर डालता है। आप भी ये कर सकते हो। मान लो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव थोड़ा चल रहा है तो हम ये कहेंगे कुछ, यानी कि इस ग्रह प्रभाव, मैं ये मानता हूँ दोस्तों ये ग्रह प्रभाव थोड़ा सा समाज का बंधन देता है, बड़े व्यक्तियों का बंधन देता है। दोस्तों अभी तो वृषभ राशि वाले जातक के लिए, वृषभ लग्न वाले जातक के लिए प्रभु की कृपा हो तो एक नियम, एक ऑर्डर, एक आदेश पॉजिटिवली निकल जाए, ऐसी भी बात हो जाती है। अब आज क्या है कि 22 अप्रैल है, आज पारिवारिक कार्य हो जाते हैं। सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता, सेपरेशन तो मैं ये कहूँगा कि सेपरेशन का मतलब ये है किसी रिश्ते से अलग होना, तलाक योग, या फिर किसी चीज़ को छोड़ना और किसी चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ लेना, ये योग है। अब क्या है कि मान लो किसी ने ज़मीन खरीदी और बेची और उसमें विवाद था, तो वो इस प्रकार की योग के अंतर्गत आएगी। तो ऐसी चीज़ें इस समय ज़्यादा प्रकट है वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए, और ये प्रभाव भी डाल रही है। हालांकि दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभाव को देखना चाहिए। मैं जो भी बता रहा हूँ ना आपको, आपकी राशि के अनुसार बता रहा हूँ, और राशि का प्रभाव एक हद तक ही होता है दोस्तों। आज 22 अप्रैल है तो आज क्या है कि आपके बोलने का बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस समय आपका बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना चाहिए 22 अप्रैल को। हालांकि ये जो ग्रह स्थिति है आपके लिए वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए, इसको हम कहेंगे ये, यानी कि एक प्रकार से पारिवारिक कार्य आज करवाता है कोई महत्वपूर्ण। इसको इस रूप में जरूर देखना चाहिए, पारिवारिक कार्य इस समय देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक के लिए अगर मैं ग्रह स्थिति की बात करूं तो वो पॉजिटिव रह सकती है। वृषभ लग्न वाले जातकों को भी जीत मिल सकती है और वृषभ राशि को भी जीत मिल सकती है। बहुत बड़ी जीत मिल सकती है आपको, आपकी बाजी पलट सकती है और आपको बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बड़ी बाजी जीतोगे आप अगर जीतने पर आ गए तो, वृषभ राशि और वृषभ लग्न ऐसा योग आपके लिए। तो ये योग थोड़ा बनता है कि बहुत बड़ी बाजी जीत सकते हो आप। पर ये दोस्तों सभी चीज़ें कुंडली के ऊपर भी निर्भर करती है, इनको यानी कि राशि के अनुसार नहीं देखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सेपरेशन या किसी रिश्ते से अलग होना,
किसी रिश्ते को छोड़ना, कोई ज़मीन खरीदना बेचना, कोई काम से अलग अलग थलग होना। तो ये जो योग अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं ना, ये आपके लिए थोड़े हैं, झगड़ा और विवाद तो कोई, तो इन चीज़ों का असर रहता है इस समय। ये चीज़ें बहुत तेज तरीके से उभरती है, ये मानसिक रूप से चिंता भी देती है। पर दोस्तों इन सभी चीज़ों के बावजूद भी वृषभ राशि वाले जातक और वृषभ लग्न वाले जातक के लिए अप्रैल के इस उतार में और मई के महीने में बहुत उम्मीदें हैं कि आपको कोई महत्वपूर्ण जीत मिले, आपका कोई बहुत बड़ा कार्य हो जाए। तो ये योग आपके लिए थोड़ा बनता है। तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इस ग्रह प्रभाव को जरूर देखना चाहिए। एक प्रकार से अगर मैं कहूँ इन ग्रह स्थितियों के बारे में, ग्रह स्थितियाँ कोई भी राशि के अनुसार संपूर्ण नहीं होती। अब दोस्तों एक बात जरूर है कि प्रभु की कृपा हो, मान लो कोई वृषभ राशि वाले जातक है, उसके शुक्र बहुत ताकतवर, अभी शुक्र बहुत पीड़ित है, अभी शुक्र विशेष पीड़ित हो रखा है। अब वो क्या है कि मान लो वृषभ राशि वाले जातक है, वृषभ लग्न वाले जातक है कोई, वो मान लो उसके लिए ऐसा योग है, शादी के मामले में, पार्टनर के मामले में आपने एक बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए देखा। ये क्या है कि ऐसा असर देखने को मिलेगा, यानी कि आपका वैवाहिक पार्टनर या शादी, इसके मामले में एक बहुत बड़ा उलटफेर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिश्ता टूट जाएगा अभी, पर आपको शादी विवाह और वैवाहिक साथी के मामले में एक उलटफेर देखने को मिला। आपका वैवाहिक साथी मान लो जीत गया हो, हारते हारते जीत गया हो, तो ये भी एक योग है ना, ये भी तो एक योग है, जिसके कारण आप ये मानो कि पार्टनर के मामले में एक हारते हारते जीत मिली है आपको। तो ये योग थोड़ा वृषभ राशि वाली जाति का हो, महिला हो, या फिर वृषभ राशि वाले जातक के लिए महिला मित्र के मामले में भी हो सकता है। हालांकि देखिए दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इन चीज़ों को देखना चाहिए। कौन सा पारिवारिक काम हो रहा है आज 22 अप्रैल को, ये जरूर है कि धन के द्वारा आप उसकी कीमत दे रहे हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। धन का भी दिन भी है आज, धन का प्रभाव थोड़ा पड़ता भी है। हालांकि दोस्तों हर चीज़ का एक ग्रह फल होता है। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर प्रगति हो, आप प्रगति करें। अब यही है दोस्तों कि कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में चला गया, तो उसके लिए तो फिर प्रगति कैसे हो सकती है, उसका तो कामकाज वो सूट ही नहीं करता है, और उसने वो करना शुरू कर दिया मान लो, तो वो कभी कभी हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब किसी के लिए मान लो कि लेने के अनुसार कार्य होना चाहिए ना, जैसा आपको सूट करे वैसा कार्य करो आप, जो सूट नहीं करता वो कार्य आपको आपको कैसे प्रगति करवा सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।